6.62 हाँ जी, ये वाला जो एक सर्किट है ना, चलें फिर इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग अभी। ठीक है, आप लोगों ने मुझे बताना है कैसे सॉल्व करना है इसका। जो है ना इनपुट से लेट से ये वाली जो साइड है ये हमारे पास इनपुट है। इधर मैं कहता हूं कि जी हमारे पास जो है ना एक कैपेसिटर लगा हुआ है, कैपेसिटर के साथ आगे जो है ना वी आई इनपुट है, वी आई है, ये कपलिंग कैपेसिटर है। और जो ये वाली साइड है यहाँ पे भी आगे एक ना कपलिंग कैपेसिटर लगा हुआ है और उसके बाद हमारे पास वी आउटपुट है। तो हमने इस सर्किट को सॉल्व करना है, ठीक है, और सॉल्व करके हमने निकालना है कि जी आउटपुट ओवर इनपुट क्या होती है। इस केस के अंदर हमारे पास बीटा की वैल्यू 100 गिवन है। बताएं कैसे सॉल्व करेंगे। अगर क्वेश्चन नहीं है और सारी चीज़ों की समझ आ गई है तो फिर आपको ये पता होगा कैसे इसको क्या करें। आप सबसे पहला स्टेप क्या है? सर इसमें सबसे पहले जो डीसी, अगर डीसी हो तो उसको ओपन कर देंगे। किन चीज़ों को, किसको ओपन? सर ये कैपेसिटर। ठीक है, कैपेसिटर्स को जो है हमने ओपन कर दिया। अच्छा, फिर अब क्या करें? ओपन हो गए। और कोई बता दे, लाजमी नहीं कि एक के ऊपर, ये इतना कोई प्रेशर, हाई प्रेशर वाला भी नहीं है, लेकिन कोहोर्ट मतलब सारों के ऊपर जो है ना, ये वो एक जवाब देने वाला जो कफारा है कि कोई एक दो भी अदा कर दे ना तो सारों को जो है इस पे माफी हो जाएगी। सर फिर ये है कि VCE फाइंड आउट करेंगे। कैसे करें? सर्किट ये बन गया, अब ये पॉइंट निकाल देना हम, तो ये बन गया। अब VC कैसे फाइंड करें इसमें? सर ये 14 लोग 91। रह गए हैं, ये 14 लोग रह गए हैं। जो रह गए हैं मैं बस इनकी फिर अब प्रेजेंस मार्क करूंगा। ठीक है, ये ले मैंने अपडेट कर दिया। हाँ जी बताएं। सर 91 और 150 वाले को पहले आपस में पैरेलल सोल्व कर लेंगे और फिर सीरीज के साथ ये जो 5.1 है मुझे इसके लिखवाएं साथ। लिखवाएं लिखवाएं मुझे, मैं क्या लिखूं इधर? इनको पैरेलल में सॉल्व करेंगे। ठीक है जी, इसको हम कर लेते हैं। मेरे पास अब फोन पड़ा है, फोन के ऊपर कैलकुलेटर है किसी के पास आप में से? यस सर है। हाँ तो ये करें जरा एक दफा। तो क्या करना है? सॉल्व करें ना इसको। ठीक है सर। सबसे पहले क्या चीज हम करेंगे इसमें? चलिए मुझे कोई ये बता दे कि ये बायसिंग कौन सी है। सर पीएनपी। पीएनपी तो ये ट्रांजिस्टर है ना। बायसिंग कौन सी है? सर बेस बायस्ड। कौन सी बायस्ड? सर बेस। वोल्टेज डिवाइडर बाइसिंग है। वोल्टेज डिवाइडर बायसिंग है ये। ठीक है जी, वोल्टेज डिवाइडर बायसिंग है। तो वोल्टेज डिवाइडर बायसिंग को कैसे सॉल्व करते हैं? सर इस पर थेवेनिन इक्विवेलेंसी लग सकती है। जी लग सकता है।
सर उसके साथ हो जाएगा फिर। ठीक है, तो बताएं, उसको लगाते हैं हम। तो इसमें थेवेनिन इक्विवेलेंट रेजिस्टर क्या आता है? सर ये 150 को ऊपर रखेंगे और 150 और 91 का सम कर लेंगे नीचे। नहीं, उस तरह थेवेनिन रेजिस्टर तो नहीं निकलता। थेवेनिन रेजिस्टर कैसे होता है? थेवेनिन रेजिस्टर होता है, इधर से देखने पे क्या रेजिस्टेंस नजर आ रही है? इधर से देखने पे क्या रेजिस्टेंस नजर आ रही है आपको? सर 150 और 91 जो है इनका सम होगा सर। इनका सम आ जाएगा? नहीं, सम सर नहीं ये आना है इनका। सर ये पैरेलल में है ना दोनों। पैरेलल में आना है ना, तो फिर पैरेलल में आएंगे ना। 150 के, ये के है, इन पैरेलल विद 91 के। ये मैंने निकाल लिया था, लेकिन आप लोगों को नहीं उसमें बताया था। ये बनता है 56.6, 56.6 के। ठीक है, तो चलें, आर थेवेनिन की वैल्यू आपके पास आ गई। आर टी एच इज इक्वल टू 56.6 के। अब क्या करें, और क्या निकालना है? आप लोग क्या करेंगे पेपरों के अंदर या क्विज़ेस के अंदर? ये तो अभी मतलब जो क्वेश्चन में एक्चुअल जो चीज़ पूछी थी ना, उससे बहुत दूर है। अभी तो आपने जो है इसकी डीसी बायसिंग पॉइंट ही नहीं निकाला, उसके बाद जाके दोबारा पूरा सर्किट सॉल्व होना होता है। और कोई? ये 2 लेक्चर्स पहले की बात थी। ये लास्ट लेक्चर में तो क्वेश्चन आया था कि सर वो समझ नहीं उस तरीके से लग रही होती। ये तो उससे पहले वाली बात है, वोल्टेज डिवाइडर बायसिंग का, वहां पे बताया था। आर थेवेनिन निकल आया, अब क्या करना है आगे? सर अब थेवेनिन वोल्टेज निकालना है। जी हाँ, वो कैसे निकलता है? उसको कैसे निकालेंगे? सर बेस वाली साइड से देखेंगे कि क्या उधर नजर आ रहा है हमें रजिस्टर कौन कौन से। बेस तो दोनों साइड्स ही बेस ही हैं। ये बेस का नोड है ना, ऊपर नीचे, तो वही बात है। ये है थोड़ा ट्रिकी, इसमें कैसे निकालना है। क्या कर रहे हैं आप लोग? और सारे इधर से लीव करते जा रहे हैं, इसकी क्या सेंस है? 5669, आप बताएं। नहीं, अगर नहीं समझ आती ना तो क्वेश्चन पूछा करें आप। क्वेश्चन आप पूछते नहीं है तो टीचर तो यही समझेगा कि चीजें आती हैं। जब फिर वो आपसे पूछा जाता है फिर पता चलता है नहीं आती। जी, 5669, आप बताएं, वी थेवेनिन कैसे निकलेगी? नहीं पता? 5678। सर वी सर वी थेवेनिन, सर ये वी थेवेनिन को ऐड करेंगे 5.1 पे
सर सर जो रेजिस्टेंस आया ना RTH सर 150, सर इसको ऐड करेंगे, इसमें 5.1 ऐड करेंगे और डिवाइड करेंगे वोल्टेज पे जो इसके क्रॉस ड्रॉप हो रहे हैं, तो सर उसके नहीं 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 नहीं, रुकें, ये 5.1 को क्यों कर रहे हैं आप? आपके पास तो जो नेटवर्क है वो नेटवर्क इधर लगा हुआ है, ठीक है, इस पॉइंट से करना है। ये इस तरफ की तो कोई भी चीज नहीं थेवेनिन के अंदर शामिल होनी चाहिए। सर वो इस लूप सर अगर इस पे करेंगे तो फिर ये 3.3 वाली जो रजिस्टर है वो वाली और 5.1 वाली जो रजिस्टर है ये इसमें ऐड अप होंगी और नहीं सर होंगी ना, नहीं होंगी। थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट आप इस हिस्से का बना रहे हैं, इस हिस्से का आप बना रहे हैं, इनको क्यों ऐड कर रहे हैं बीच में? डबल 515 आप बताएं जी। यहां से देखने के ऊपर हमें जो है ना थेवेनिन वोल्टेज क्या आती है इसमें? सर इसको ये करेंगे, इन सबको सर वोल्टेज की फॉर्म में लिख लेंगे पहले। हाँ वो बताएं। माइक ऑन रखें ना, जब मैं पूछा करूं माइक ऑन रखा करें। नहीं पता आपको? नो सर। 5532 आप बताएं। सॉरी सर। तो आप लोगों ने लीनियर सर्किट एनालिसिस में ये नॉर्टन थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट्स ये नहीं पढ़े हुए? पढ़े हैं सर जी, ये आप पहले 2 लेक्चर लिए हैं, फिर वो सर जी रिवाइज नहीं हो रहा, फिर स्टार्ट करते हैं आज। ये अगले हफ्ते इसीलिए क्विज मैंने इन्हीं चीजों में से रखा हुआ है, ठीक है? वीकेंड पे तो सर वो जी वो वीकेंड पे करें, फिर ये क्विज के थ्रू ही फिर पता चलेगा कि क्या आप लोगों का स्टेटस है, ठीक है? ओके सर। 5606 आपको पता है? सर सर वी और आई और आर सर। हैं क्या? VO VIR। VIR, सर ये क्या है? VTH इज इक्वल टू IR सर। इसमें I क्या है? सर करंट। कौन सा? कौन सा वाला करंट है इधर? किस रजिस्टर में से करंट है? फाइव सिक्स टू सिक्स 5626 माइक ऑन करें। फाइव सिक्स टू सिक्स वो तो है ही नहीं सर। वही रिमूव कर दिया मैंने। 5628 जो इस तरीके से नहीं है या आके इधर जो है कुछ नहीं सुन रहे हैं, तो उनको वैसे ही रिमूव कर देना चाहिए, उनकी तो प्रेजेंट लगने की तुक भी नहीं कोई बनती। 5628 माइक ऑन करें।
अच्छा जी, ये भी नहीं है। 5658 यस सर। जी। तो कोई आइडिया आपको ये थेवेनिन वोल्टेज क्या होगी इधर से देखने पे? सर मैंने आपका लेक्चर नहीं सुना, मैं थोड़ी देर बाद सुनूंगा सर। मैं थोड़ी सर बुक की तबीयत खराब है तो वहाँ सर, मैं मीटिंग में हूँ सर, लेकिन लेक्चर नहीं सुना अभी। नहीं तो फिर वैसे क्या फायदा आपका आने का? 5672 जी सर। जी। आप बताएं वी थेवेनिन क्या होगा? नजर आ रही है ना स्क्रीन? जी सर। जी जी, बताएं। फाइव सिक्स सेवन एट जी सर। जी, आप बताएं। सर वी थेवन सर इनको पहले ऐड करके 91 को और 150 को तो सर रिप्लेस कर देंगे। 150 को ऐड किया, हाँ इनको रिप्लेस कर देंगे। वो रिप्लेस जी करने में 56.6 के आ जी जाता है, वो ठीक है। मैं वोल्टेज का पूछ रहा हूँ। जी सर। सर जो वोल्टेजेस हैं वो आएंगे सर वो जो करंट आया था ना सर हमारे पास करंट आया करंट था कोई नहीं आया था अभी। सर इनके क्रॉस जो 0.3 वोल्टेज ड्रॉप होंगे ना तो सर वो लूप बनाकर सर इसके वी थेवेनिन के साथ सर वोल्टेजेस फाइंड आउट नहीं करेंगे। नहीं नहीं, वो तो ठीक है ना, वो तो आगे जाके हम सॉल्व करेंगे। पर वो सॉल्व करने के लिए पहले वी थेवेनिन वोल्टेज हमें पता हो। ठीक है, अब मसलन हमने करना क्या है, हमने ये करना है कि जी इस तरीके से करके ना सर ये बीजेटी को जहाँ ऐसे करके बनाना है, और यहाँ पे ये जी रजिस्टर सर। लगा होगा इधर। तो यहाँ पे हमने जी वोल्टेज सर। बतानी है वी थेवेनिन। ठीक है, जी आर सर। थेवेनिन की तो वैल्यू हमें पता चल गई। जी सर। अब ये वी थेवेनिन की क्या वैल्यू होगी, वो पता होगी तो हम आगे सर्किट सॉल्व करेंगे ना। तो सर वो वी थेवेनिन हम लोग वैसे ही लिख लेंगे। आर कैसे? थेवेनिन की भी सर वो जैसे लूप लगाते हैं तो आर थेवेनिन की भी लिख लेंगे और 5.1 की भी लिख लेंगे। इसके बाद नहीं नहीं, वी थेवेनिन वोल्टेज में चाहिए आपको। ये डीसी एनालिसिस हो रहा है, अभी एसी एनालिसिस तो शुरू भी नहीं किया हमने। सर उसका नहीं आइडिया हम्म, सर जेन में नहीं आ रहा। अच्छा 5683 आप बताएं। यस सर। जी आप बताएं वी थेवेनिन क्या होगी? नहीं मालूम सर। 5686 5686 नहीं है मौजूद। सर ये 86 जो है ये तो गिलगित से है, पता नहीं अब ये किस कैसे मीटिंग ले रहा है ये अक्सर नहीं सर, मतलब अटेंड कर पाता मीटिंग को। सर ठीक है, इसने तो रिमूव वैसे, कर दिया। जी, क्या उसने किया हुआ है? सर ये इसने मेरे ख्याल से लीव कर दिया था थर्ड सेमेस्टर का, कोई पता नहीं सर, इसका थर्ड से ही नहीं अच्छा, आता क्लास में, बहुत टाइम चलें लेता है। सही। नहीं नहीं वो ठीक है क्लास अब। में आता है लेकिन उसका ना नेट का प्रॉब्लम होता है इसलिए सर वो क्लास में ना जरा कम ही आता है। ठीक है। अच्छा यहाँ पे देखें, मैं अब आपको बताऊं ये कैसे इसको करेंगे। वी थेवेनिन के लिए ना मैं ये बता रहा हूँ आपको। अब आपने क्या करना है, जब इधर से वी थेवेनिन लेनी है ना, तो आपने देखना है कि जी इस पॉइंट के ऊपर जो नेटवर्क लगा हुआ है उस नेटवर्क के ऊपर क्या वोल्टेज आती है। ठीक है, वो कैसे आपको पता चलेगी? अब मैं लेट से कहता हूँ कि जी 150 किलो ओहम के क्रॉस में वोल्टेज ले लेता हूँ। मेरे पास ऑप्शन है 91 के क्रॉस लूँ या 150 के। मैं कहता हूँ 150 के क्रॉस ले लूँ, तो यहाँ पे मैं ऊपर लिख दूंगा 150, वोल्टेज डिवाइडर लग जाएगा। नीचे आ जाएगा 150 प्लस 91 मल्टीप्लाइड बाय। अब मल्टीप्लाइड बाय के अंदर लिखना होता है कि वोल्टेज। तो आमतौर पे तो हम क्या करते होते थे कि जी ऊपर 3 वोल्ट है नीचे ग्राउंड होता था, पर इधर ऊपर 3 है और नीचे -3 है। तो हम यहाँ पे करेंगे 3 माइनस -3
6। तो ये हमारे पास बनेगा जनाब 150 ओवर 241 टाइम्स 6। ठीक है, तो ये हमारे पास थेवेनिन वोल्टेज आ जाएगी। और अगर हम जो है ना इसमें ऊपर 91 ले लें, कोई हो सकता है कि कोई बंदा कह दे कि जी मैं ऊपर 91 लूंगा, तो उस तरीके से भी आप कर सकते हैं। 91 ओवर किधर गया, 150 प्लस 91। आप चाहें तो इस तरीके से भी इस सारे को जो है ना सॉल्व मतलब के किया जा सकता है। तो उस तरह से भी आपके पास जो है ना वो वैल्यू आ जाएगी। इस तरीके से हमारे पास क्या आएगी कि जी 91 ऊपर है, नीचे दूसरा है, तो इधर हो जाएगा जनाब -3 और -3 के हिसाब से। लेकिन इन दोनों मेथड्स के अंदर भी जो है ना रिजल्ट्स में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आ सकती होती है। अब जो एक्चुअल तरीकाकार है ना करेक्ट VThevenin इस केस में लेने का, वो तरीकाकार क्या है कि क्योंकि दो सप्लाईज लगी हुई हैं, एक +3 की एक -3 की, तो आपने फर्दर अप्लाई करना है सोर्स सुपरपोजिशन का। मतलब कि आपके पास जो VThevenin है ना वो पहले आएगी 1, लेट से वो आएगी कि इसको आप सप्रेस कर देते हैं और इसको रखते हैं, तो ये बराबर आ जाएगा जनाब 3 टाइम्स 91 ओवर 91 नहीं 150 150 डिवाइडेड बाय 91 प्लस 150। और दूसरे केस में आप क्या करेंगे कि इस सेकंड के केस में निकालते हैं, इसको आपने ग्राउंड कर देना है, इसको रखना है, तो V Thevenin 2 इज इक्वल टू -3, क्योंकि सप्लाई -3 की लगी हुई थी, पर अब होगा ऊपर 91 है डिवाइडेड बाय 91 प्लस 150। और एक्चुअल जो VThevenin दोनों की वजह से होगी वो आपके पास हो जाएगी इन दोनों का सम, जो कि बन जाएगा जनाब 91 प्लस 150, डिनोमिनेटर में वही टर्म रहेगी। यहाँ पर से 3 अगर आप चलें इसको कॉमन ले लेते हैं, तो ये आ जाएगा जनाब अंदर 150 माइनस 91। ठीक है, तो 150 में से 91 निकाल के जो 3 से मल्टीप्लाई करके इससे डिवाइड करेंगे, तो फिर आपके पास एग्जैक्ट वोल्टेज आएगी कि इस नोड के ऊपर क्या आनी है। तो अगर आपने इसमें थेवेनिन इक्विवेलेंट मॉडल लगाना है, तो ये पूरा का पूरा स्टेप आपको इस तरीके से करने होंगे। दूसरा इजी सॉल्यूशन क्या है कि आप कहेंगे जी हम नहीं थेवेनिन के चक्कर में पड़ते, और आप सिंपली वोल्टेज डिवाइडर ही लगा दें। आप कहेंगे जी ये VB जो है ये स्टिफ वोल्टेज डिवाइडर है। कोई एक आध स्टूडेंट इस तरफ हिंट कर रहा था, पर वो इधर से कर रहा था, यहाँ पर से देखना होता है। तो VB के हिसाब से जो है ना आप क्या करते हैं, स्टिफ वोल्टेज डिवाइडर वगैरह के हिसाब से आप क्या कह देंगे कि जी VB, अब ये थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट नहीं लग रहा, इस केस में आप कह देंगे डायरेक्टली कि जनाब यहाँ से जो है लेट से VB के लिए भी ना करंट ही एक निकाल लें I। वो करंट आपके पास आ जाता है टोटल 6 वोल्ट्स हैं, 6 मल्टीप्लाइड बाय 91 प्लस 150। ठीक है, 6 टाइम्स 91 प्लस 150। और जब आपने वोल्टेज निकालनी है, लेट से इसके क्रॉस आपने करना है, तो वो आपके पास आ जाएगा जनाब VB इज इक्वल टू, यहाँ से इसके क्रॉस जो ड्रॉप आपके पास आना है वो आपके पास हो जाएगा I टाइम्स 91। ठीक है, ये वोल्टेज ड्रॉप आ गया, पर इसके अक्रॉस जो है टेल के ऊपर वोल्टेज थी 3 और यहाँ पे हेड के ऊपर है VB, तो आप लिखेंगे 3 माइनस VB इज इक्वल टू I टाइम्स 91। I ये है, तो यहाँ से आपके पास VB की वैल्यू आएगी, VB इज इक्वल टू 3 माइनस I टाइम्स
91। तो जब ये पूरा आप इस तरीके से करेंगे उसके बाद जाके आपके पास यहाँ पे रिजल्ट आ जाएगा। तो इसमें किसी भी एंगल से ये इतनी सिंपल प्रॉब्लम नहीं थी। ठीक है, तो मतलब अगर आपसे नहीं हो सकी तो उसकी एक तरह से सेंस बनती है कि ये रिलेटिवली एक कॉम्प्लेक्स किस्म की जो है ना ये प्रॉब्लम थी। लेकिन है कि इसमें अब आप लोगों को ना आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें ने कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ मूव करना है। तो आप लोगों को ये आदत बनानी होगी कि जो भी चीज़ इधर पढ़ाई जाए उसको एक्टिवली साथ साथ देखें, क्योंकि अगर अभी नहीं ना फॉलो करेंगे, अब वोल्टेज डिवाइडर की बारी आपने नहीं तवज्जो से देखा, अब आगे जब सर्किट आया तो वोल्टेज डिवाइडर नहीं आपको लगाना आ रहा, या आपको जो है ये थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट का नहीं आ रहा। तो ये सारे मसले हैं जो कि ना इसमें क्रिएट होते हैं इस तरह से। तो नेक्स्ट वीक क्विज होगा, इन्हीं चीज़ों से रिलेटेड आपसे पूछा जाएगा, तो अपने जो है ना ये अच्छी तरीके से आप लोग इसके तैयारी करें। ठीक है, तो क्विज अभी मीट पे ही होना है? जी क्विज क्या क्विज? क्विज सर जी कहाँ पे होना है, मीट पे होना है या क्लासरूम में होना है? मैं ऐसे करूंगा कि कोई एक ना असाइनमेंट टाइप ही बना दूंगा, जो कि ना वहीं पे टाइम स्टार्ट होगा। मैं एक ना क्विज के लिए जो है वो पेज मतलब आप लोग पेजेस और पेन और कैलकुलेटर अपने पास रखिएगा। तो मैं कोई किसी तरह का ना सर्किट बना के, तो उसमें पैरामीटर जो है वो रोल नंबर वाइज हर स्टूडेंट के डिफरेंट होंगे। तो हर एक ने जो है वो अपने तरीके से जो है ना अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करना होगा, और वो करके 10 मिनट के अंदर या 15 मिनट के अंदर उन्होंने जो है ना स्कैन करके उसको अपलोड करना होगा गूगल क्लासरूम के ऊपर। अब ये अपलोड करना तो आप लोगों को आ गया हुआ है। ठीक है, तो तो मतलब उसमें आप न्यूमेरिकल सिर्फ टाइप, यही जी न्यूमेरिकल टाइप। नहीं नहीं मल्टीपल नहीं, मैंने अभी ये देखा ना कि आपको मल्टीपल से नहीं ये कुछ भी समझ आनी, ये जिस तरह की अभी आप लोगों के मसले चल रहे हैं आपको एक पूरी प्रॉब्लम ही सॉल्व करनी होगी, और वो भी हर एक को जो है वो इंडिविजुअली करनी होगी ताकि एक दूसरे से कॉपी ना कर सकें। कॉपी लास्ट फोर किया लेक्चर का ही है ना डायरेक्ट सर? जी। लास्ट फोर लेक्चर का ही? लास्ट 2 लेक्चर्स में से ही होगा, कल वाला और आज वाला। लेकिन उसके अंदर आप लोगों ने इस चीज़ का भी ख्याल रखना है कि आप लोगों के जो जैसे वोल्टेज डिवाइडर था ये करवाया उससे पिछले लेक्चर में गया था। ठीक है, तो लेकिन है कि वो अभी करवाया इससे पिछले लेक्चर के अंदर था, लेकिन वो भी शामिल होगा। अगर वोल्टेज डिवाइडर आ जाता है आपको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये अब वीडियो लेक्चर्स भी पढ़ी हैं, सारी चीज़ें मटेरियल आप लोगों के पास पड़ा है, तो काइंडली ना इसको एक्टिवली परसू करें, वरना आगे क्या होता था, ये पहले होता रहा हुआ है कि मिड के ऊपर जाके वहां पे प्रॉब्लम्स आती हैं, उससे पहले कभी ट्राई नहीं की होती है आप लोगों ने। तो जब वहां पे जाके प्रॉब्लम आता है और आप लोगों से नहीं होता तो बहुत सारे नंबर कट जाते हैं। तो इसलिए साथ साथ अभी करें, जहां पे मसला है मेरे से पूछते रहें कि सर ये इस तरह के सर्किट को कैसे सॉल्व करना है, सर इस तरह की सर्किट के अंदर क्या करेंगे, इस स्टेप पे ये मसला आ जाता है, ये वोल्टेज कौन सी लेनी है, क्या करना है। तो ये चीजें जितना आप लोग एक्टिवली करेंगे पूछेंगे तो उसी तरह फायदा होगा। ठीक है।